केजरीवाल साहब इतना ध्यान दीजिए, आज नहीं तो कल आपको जितने मार्शल यहाँ बैठे हैं धरने पर, उनके हाथ तो आपको लगनी है। आपके पूरे घर नाश तो होगा, आप बर्बाद हो गए। इसी रोड पे आके खुद भीख मांगोगे, इसी मार्शल के सामने आके गिड़गाओगे। एलजी साहब ध्यान दीजिए, आज नहीं तो कल आप लोग रोड पे खुद आओगे। सर मैं वहाँ पे मौजूद थी और मैंने देखा, और जैसे बच्चों को भगा भगा के उन्होंने मारा है, और वो बच्चा हमारा आज भी अभी भी हॉस्पिटल में ही है। जो बच्चों को मारा पीटा उनके गुंडों ने, वो सबसे बुरा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। केजरीवाल से हमने नम्रता से बात की थी, लेकिन उन्होंने हमें सारे मार्शलों को सीटों से उठाया, बाहर निकाला, और उसके गुंडे आए और उन्होंने उन बच्चों को पीटा। तो यही कह रही हूँ मैं, कल है ना, कल जो घटना घटित हुई है ना, वो केजरीवाल साहब के लिए शर्मसार कर देने वाली है कि केजरीवाल साहब शर्म से डूब मरो अब। सर जो कल हमारे साथ घटना घटी है, हम वहाँ गए थे अपनी बात रखने के लिए, और जब केजरीवाल जी बोलने लगे थे, हमने नारे लगाए थे, तो ऋतुराज झा के जो गुंडे कार्यकर्ता, उन्होंने हमारे साथियों को पकड़ के गंदी तरह मारा है। नमस्कार, एएनसी इंडिया के सभी दर्शकों का मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम इस प्रोटेस्ट को लेकर के, कल की जो घटना हुई उसको लेकर के? वो तो बहुत गलत है साहब। देखिए एलजी साहब चाहे केजरीवाल साहब, मेरा सविता सिंह नाम है, मैं भी सिविल डिफेंस से मार्शल हूँ। सर मैं 8-9 साल तो मैंने सेवा किया फ्री, उसके बाद 9-10 साल तो मैंने ड्यूटी कर रखी हूँ। तब क्या ऐड नहीं था क्या? तब अनपढ़ लोग भर्ती थे उसमें, जो इन लोगों इंटरव्यू लिया अनपढ़ थे। जो सीएम साहब, जो सब एसडीएम ऑफिस हर जगह जो बैठे थे, जितने हमारे मार्शल के जो बहाली किए, उस टाइम अनपढ़ थे, तो उनको हटा दिया जाए, जो पढ़े लिखे बंदे आ जाए उस जगह पे। और जो मार्शल के साथ कल हुआ है वो भी गलत है। हमारे बंदे गए आराम से वहाँ बैठे थे, उसके बाद इसे उनके जो केजरीवाल के गुंडे ने इसने बोल दिया भारत माता की जय। भारत माता हम भी बोल सकते, सब बंदे बोल सकते, किसके भारत माता नहीं है? भारत माता अपना उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करी, और वहाँ पे जाके बैठे थे, शांतिपूर्वक से बैठे, केजरीवाल से बात करने के लिए बैठे थे कि ना केजरीवाल के यहाँ बुर्गे आते हैं और ना केजरीवाल ने कोई इनके आता है यहाँ पे। इसलिए गए कि ये सब परेशान हो गए, बहुत दिन हो गए, 3 महीना कम नहीं होता है साहब। एक चीज़ बताइए, वहाँ जाने के बाद वाली इतना बोले भारत माता की जय, तो क्या मतलब है? मारने तो नहीं गए, वो तो शांति से बैठे। वीडियो देखिए आप, शांतिपूर्वक से वीडियो है। उसके बाद उनके बंदे आए, धक्का मार मार के हमारे जितने भाई थे सबको मारने लगे। हमारे 2-4 लेडीज़ भी थी, उनको भी बदतमीजी करी के कैमरे में देखिए। उसके बाद साहब इतने मारे, वो लड़का के मोबाइल तोड़ दिए इनके गुंडे केजरीवाल के। उसके बाद मार्शल एकता जिंदाबाद बोले, केजरीवाल कुछ बोले नहीं। केजरीवाल अगर कुछ भी बोले, केजरीवाल कुछ नहीं बोले, अपना गुंडा भेज दिए मारने के लिए हमारे मार्शलों का। उसके बाद ये मीडिया में आया, एक बार में आ गया कि सारी जितने मार्शल थे काले काले ब्लैक कपड़े लेके आए थे। एक चीज़ बताइए, मीडिया में देखिए, उसमें देखिए आप, उसमें कितने ब्लैक कपड़े लेके हमारे मार्शल आए थे। हमारे मार्शल जितने बैठे थे शांतिपूर्वक से बैठे थे। लेकिन केजरीवाल साहब इतना ध्यान दीजिए, आज नहीं तो कल आपको जितने मार्शल यहाँ बैठे हैं धरने पर, उनके हाथ तो आपको लगनी है। आपके पूरे घर नाश तो होगा, आप बर्बाद हो गए। इसी रोड पर आके खुद भीख मांगोगे, इसी मार्शल के सामने आके गिड़गाओगे। एलजी साहब ध्यान दीजिए, आज नहीं तो कल आप लोग रोड पे खुद आओगे। ये जब तक चरपाई है तब तक चेयर पर बैठे हो। जिस दिन चरपाई से चेयर हट गया, पैर हट गया, उस दिन धड़ाम दे नीचे गिरोगे। मार्शल ने कोरोना काल में अपना माँ बाटी भाई सब छोड़ के भगे जाता था, उसकी टाइम मार्शल दिखता था। मार्शल सारी काम करता था, बाप बेटा को छोड़ देता था, आदमी बीवी को छोड़ देता था, बाप बेटा को छोड़ देता, बेटा बाप को छोड़ देता था। उस टाइम मार्शल दिखता था, मार्शल गोदी में उठा के ला देता था, ले जाता था, सारी काम करता था। केजरीवाल साहब ये चीज़ को ध्यान दीजिए, एक दिन बहुत बुरा वक्त आने वाला है। आपके इसी रोड पर भीख मांगोगे मार्शलों के आगे, इन्हीं के पैरों में आके गिरोगे। नहीं तो केजरीवाल अभी समझ जाइए, अभी सुधर जाइए आप, अभी इनको रोजगार से वापस करिए जहाँ पे थे। अभी आप लोग के अभी वक्त है, अभी कुछ आप लोग के बिगड़ा नहीं है। केजरी साहब, एलजी साहब, दोनों आप लोग खेल करते हो। बात काटते हुए एक बात दर्शकों के द्वारा अपने सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा कि एक किसी महिला ने जब दुखी होकर के श्राप दिया है, तो उसके श्राप से कोई आज तक बचा नहीं है, तो ये सरकार भी ध्यान दे ले।
आज नहीं तो कल जिस तरह काली दुर्गा हुई उसी तरह आज नहीं तो कल इसी धरती पर आएंगे। जिस तरह पहले चादर बिछा के वो भी आए थे एक दिन, आई इसी बंदे ने वोट दे करके इनको शीशा महल में बिठा रखा। शीशा महल कोई काम नहीं आएगा। उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके सारे बंदे नाश हो जाएंगे। उनके घर में दिया जलाने लायक नहीं रहेगा। एलजी साहब ध्यान दीजिए। आप देख सकते हैं महिला का एक दुख कितना जो है। बंदे को मारे हैं आपके बंदे, ये ध्यान दीजिए। पाप तो आज नहीं तो कल लगेगा। इसी रोड पर भीख मांगोगे, मार चलो के पैर में आके गिड़गिड़ाओगे। धन्यवाद, सोचिए। धन्यवाद जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं कहना चाह रही, मैं बिल्कुल वहाँ मौजूद थी। अपना नाम? मेरा नाम श्यामो देवी और मैं आपके चैनल को नमस्कार करती हूँ। और सर मैं वहाँ पे मौजूद थी और मैंने देखा, और जैसे बच्चों को भगा भगा के उन्होंने मारा है, और वो बच्चा हमारा आज भी अभी भी हॉस्पिटल में ही है। जो उस बच्चे को कुछ 19-20 होगी, कुछ घटना बीत गई उनके साथ, तो अब ये बताओ केजरीवाल जिम्मेवार होगा? अब जो केजरीवाल ने पिटवाए हैं वे लोग जिम्मेवार होंगे, ठीक है? और आती है। और दूसरी बात एक और, जो हमारे जवान का कुछ हो गया ना, केजरीवाल समझ ले तेरी ईंट के ईंट नहीं बढ़ा देंगे ना, और तुम्हारा भी नाम नहीं है। अरे गरीब को क्या मारा, अपनी बराबर के को मारता ना, साथ वाले को मारता, तेरे को पता चल जा, ठीक है? मोदी के जाकर मार लेना, तेरा पता चल जाएगा गरीब आदमियों को क्यों मारा, ठीक? और किसी बंदे ने बड़े आदमी ने कही है ना, अरे बंदे गरीब आदमी को क्यों मारो, इनकी आत्मा दुखेगी। कैसा वक्त आएगा तू भी रोड पर खड़ा पाएगा। धन्यवाद जी। उसकी आत्मा भगवान दुखाता है, कहीं नहीं बचेगा वो तो जाएगा जाएगा जाएगा, वो सीट पे रह ही नहीं सकता। हाँ जी, मैं रानी वत्स हूँ। मैं हाँ डीटीसी मार्शल हैं, क्लस्टर में मार्शल थे। और जो कल हमारे साथ हंगामा हुआ वो सबसे बुरा हुआ जी। जो बच्चों को मारा पीटा उनके गुंडों ने, वो सबसे बुरा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। केजरीवाल से हमने नम्रता से बात की थी, लेकिन उन्होंने हमें सारे मार्शलों को सीटों से उठाया, बाहर निकाला, और उसके गुंडे आए और उन्होंने उन बच्चों को पीटा और नाली के पास फेंका उन्होंने। जब हम वर्दी पहन के जा रहे थे बच्चों को, तो वर्दी में तो उन्होंने बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना चाहिए था। बिल्कुल सही। वर्दी में नहीं थे मैडम। ठीक है, हाँ जी। हेलो, आपका नाम परिचय बताएं और फिर कल की घटना को लेकर। सर नाम परिचय, नाम तो वही है कि बस मार्शल है ना, दिल्ली सरकार के कर्मचारी बोलेंगे अब, कर्मचारी है ना, पूर्व कर्मचारी ये है। तो यही कह रही हूँ मैं, कल जो घटना घटित हुई है ना, वो केजरीवाल साहब के लिए शर्मसार कर देने वाली है कि केजरीवाल साहब शर्म से डूब मरो। अब आज तक आपके बच्चों ने आपके अगेंस्ट कहीं कोई बात नहीं बोली, जब तक हमने रखा अपने मान मर्यादाओं को ध्यान में रखा। अभी भी हमारे मन के अंदर यही चीज़ है कि अगर मान लो वो अनपढ़ गवार होते, हम एक टाइम के लिए इग्नोर कर देते। पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऐसा सोच है ना। एक चाचा जी है हमारे, मतलब वो 45 प्लस हो चुके हैं, तो वो गए, उन्होंने मतलब हमारी भी मानसिकता ये, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम भी कोई ये नहीं था कि उग्रवादी स्वभाव लेके गए थे कि नहीं हमें इनके प्रोग्राम को भंग करना है, चाहे कुछ ऐसा कुछ नहीं था हमारी मनसा। हम गए थे कि हम जब सर निकलेंगे तो हम सर से अपनी बात कहेंगे कि सर आप हमारी रोजगार वापस दे दो, और नहीं तो आप अपनी चुप्पी तोड़ो, हम आपके साथ हैं। हमने ये भी वर्ड बोला कि आप अपनी चुप्पी तोड़ो, हम आपके साथ हैं। इस चीज़ को लेके गए थे। लेकिन हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कौन इस क्षेत्र के सदस्य है या इस क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने देखा कि सिविल डिफेंस के कोई भी हो, वो असामाजिक तत्व है, वो गुंडागर्दी है, वो ऑपोजिशन पार्टी का नाम दे दिया। केजरीवाल साहब ने खुद अपने मुंह से बोला, जब वो चाचा जी ने बोला कि हमारा रोजगार वापस दो केजरीवाल, तो उनको धक्का मुक्की की गई। जो ये झा जो भी बता रहे हैं वहाँ के, हाँ हम वहीं पर थे, क्यों पहले हमें वहाँ से निकाल दिया गया, हम साइड में खड़े थे। तो उनको हमने ये सारी घटना देखी, मैं भी दौड़ के मतलब गई कि जिस तरीके से उनको साथ धक्का मुक्की, उनको गिरा दिया गया उनके सामने ही, आंखों के सामने। पीछे क्या हुआ उसके लिए भी हम गलती नहीं ठहराएंगे। उनके सामने उन लोगों ने ऐसे धक्का दिया और वो गिर गए। फिर बोले हम आपकी भी बात रखते हैं। कुछ देर बाद जब चुप्पी तोड़ी तो बात में क्या रखी, ऑपोजिशन पार्टी वाले, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना तो मेरा पीछा नहीं छोड़ते। अरे केजरीवाल, यही वो औलाद है, तेरी औलाद है, तूने ही वर्दी करके रोजगार दिया था। डीसीडी की वर्दी पहना के जो मार्शल की रोजगार दी, वो तूने अपनी सरकार में दी है। ये मैं आपको आज भी ज्ञात करवाती हूँ, ये केजरीवाल ही थे जो डीसीडी को मार्शल की वर्दी पहना के रोजगार दिया था। ठीक, तो वही वर्दी वाले को इसने अपोजिशन पार्टी बता दिया।
हम उसके भी अगेंस्ट नहीं गए। मार के सबसे कहते हैं ना, शर्मनाक घटना है ये। अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकता है। अगर आपके पीछे अगर मेरे को ले जाके साइड में कहीं नाली हो वहाँ पे फेंक दे तो आप क्या कर लोगे? आपको क्या पता रहेगा, है ना? वहाँ पुलिस लोग थे ना, पुलिस के हवाले। अगर तुम्हें डीसीडी से दिक्कत है, अगर तुम्हें लगता है कि डीसीडी उग्रवादी तो कभी हो ही नहीं सकते हम। जो 4 महीने भूखे दुखे रह के है नौकरी छीन ली तो हमने आवाज इसलिए उठाई ना कि आपने गोल्डन टाइम पीरियड छीन लिया सबका, है? रोजगार भीख मांगने का काम है क्या? रोजगार मांगना भीख मांगना है क्या? तो हम भी छोड़ देंगे, तुम भी छोड़ दो अपनी गद्दी मांगना, हम भी छोड़ देंगे तुमसे कुछ मांगना। तुम्हारी गद्दी है, तुम सरकार हो, हमारी भी सरकार हो। तुम खाली वो विधायकों की सरकार नहीं हो, हमारी भी बात सुने। हम उस सरकार से बात करने गए थे, उस विधायक से बात करने नहीं गए थे। जो उस विधायक का ये कर्तव्य बनता है कि किसी को जाके नाली के पास फेंक के आना मार के, हैं? तुम्हें अगर इतना ही दर्द था कि ये डीसीडी वाले आए हैं, तुम ले जाके पुलिस के हवाले कर देते। उसके बाद हमारा काम था कि हम उनको जवाब देते कि आप हमारे साथ है ना, हमारा ये मुद्दा है, अगर हमें रखने दोगे तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये चीज, अगर अपना रोजगार मांगना सरकार से, वो भी अपनी सरकार से, ठीक है, रोजगार मांगना कहीं गुनाह है तो क्रिमिनल केस कर दो हम पे, ठीक है, क्रिमिनल केस कर दो। लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया था, हम तो शांतिपूर्ण रूप से वहाँ खड़े थे। उसके बाद वो जाके नाली पे फेंक दिया था। जब हम देखे तो उस व्याप पे फिर मैं आई सामने, मैंने कहा तुमने जिस तरीके से पिटवाया था, जो सरकार तुम्हारे ऊपर है वो सरकार की गद्दी सबकी है, वो सरकार हमारी है। हम तुमसे बात करने नहीं आए थे, हम अपनी सरकार से बात करने आए थे। तुम्हारे गुंडों ने किस अधिकार के साथ मार रहा है? वो बोल रहा है कल आके बात करना। मैं तो वही विधायक से पूछना चाहूंगी, तुम हमसे पिट जाओ, हम बोलेंगे तुम्हें कि तुम कल आके बात करना। मैं तो यही चीज कहना चाहूंगी। एमएलसी कटवाने का भी रीजन कि कल को ये लोग ये घोषित ना कर दे, क्योंकि ये खुद चोर लुट रहे हैं, ये खुद पार्टी का है। केजरीवाल खुद पार्टी का बन चुका है। आम आदमी पार्टी राजनीति दल में वो आ चुका है। आम आदमी नहीं बोलो उसको, सही बताओ तो अभी भी समय है। हमारा रोजगार हमें वापस दे दो केजरीवाल साहब, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम भी पढ़े लिखे हैं। कल आपने स्कूल का उद्घाटन करा ना, स्कूल में किस लिए करा? ताकि बच्चे शिक्षित हो के कल को वो बेरोजगारी के कगार पे खड़े होंगे। वो क्या करेंगे? रोजगारी तो मांगेंगे, किससे मांगेंगे? कंपनी कितना देगी? सरकार के अंडर में क्या इतने सारे हैं? सरकार के अंडर में इतनी संस्थाएं आती, तुमने हमें उसमें नौकरी दिया, डिपार्टमेंट में नौकरी दिया था ना, आज उसी को तुमने अपोजिशन पार्टी की बता दी। हमने तो ये भी नारा रखे थे कि तुम चुप्पी तोड़ो, हम तुम्हारे साथ है। केजरीवाल के लिए हमने यही नारे रखे थे कि आप चुप्पी तोड़ो ना, हम हैं ना साथ में। कल भी थे हम साथ में। कभी पहले आपदा कुछ भी आता, कुछ भी कहीं भी होता था किसी भी एरिया में, सबसे पहले सिविल डिफेंस को बुलाया जाता था कि तुम क्रच बना के खड़े हो जाओ ताकि इनके सामने कोई आ न पाए। आज उसी सिविल डिफेंस को उसने गुंडा साबित कर दिया, उसी को उसने असुरक्षा की भावना से देखने लग गया। ऐसे कौन सा सरकार है ये? अनपढ़ गवार सरकार नहीं है। इसने जब नौकरी दी थी डिपार्टमेंट में क्यों दिया? दे देता किसी ठेकेदार के अंदर, हमें भी पता चल जाता है कोई कंपनी है। कल को हम कंपनी के अंदर चले जाते, हमें भी पता है कि ये लोग अपने लालच में कल को हमें भी बदल सकते हैं। ठीक है, दुख नहीं होता, लेकिन हमने इतने शहीद मतलब शहीदी के तादाद पे कहते ना 8, 9, 10 जो भी मार्शल शहीद हो गए, उस दुख को भी झेला, फिर भी हम आगे बढ़े। कारण हमें इतनी संख्या में हमें रोजगार वापस है, हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, और कल को इसने नाली के साइड में फेंका, कल को नाली में फेंक देता, फिर हम क्या कर लेते हैं? वो निंदनीय है ना। कल को एमएलसी कटवाया ताकि ये घोषित न कर सके कि ये नशेड़ी वशेड़ी थे, कहीं ये न घोषित कर सके जेब कतरे वगैरह थे। इनकी जुबान झूठी जुबान। केजरीवाल सरकार, तुम्हारी जुबान पूरी झूठी है, तुम झूठे सरकार हो। तुम्हारे ही बच्चे आज बोल रहे हैं। हम कभी गलत नहीं बोलते थे, हमने कभी किसी का गलत नहीं सुनाया, लेकिन आज हमें ऐसा बोलने पे आपने ही मजबूर कर दिया। अभी भी कह रहे हैं अपनी कुर्सी को ध्यान में रखो, हम उसके खिलाफ भी नहीं है। आपकी कुर्सी से हमारा कोई लेना, आप बैठे हो जिंदगी भर बैठे रहना, दुआएं हमारी साथ रहेगी। हमारा रोजगार हमें वापस दो, तुम हमारा रोजगार ही हमें वापस दे दो। हमें भीख नहीं चाहिए तुम्हारे से कि तुम फ्री की दे दो,
हमें रोजगार दो। चलिए धन्यवाद। यहाँ पर बैठे हुए हर महिला हर पुरुष केवल एक ही बात कर रही है कि उन्हें उनका अधिकार दे दो, उनका रोजगार दे दो, कोई भीख नहीं मांग रहे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? सर मेरा नाम राकेश है। पहले बार हाथ जोड़ के आपको चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे बीच आप आए हो, आप हमेशा आते रहते हो। सर जो कल हमारे साथ घटना घटी है, हम वहाँ गए थे अपनी बात रखने के लिए, और जब केजरीवाल जी बोलने लगे थे हमने नारे लगाए थे, तो ऋतुराज झा के जो गुंडे कार्यकर्ता उन्होंने हमारे साथियों को पकड़ के गंदी तरह मारा है, जिसमें वीडियो मैं भी आ रहा हूँ पकड़ते हुए। उन लोगों ने आके हमारे साथियों को दौड़ा के मारा है। तो ये वही सरकार थी जो कहती थी मैं आम जनता की सरकार हूँ। जी आम जनता की सरकार कहाँ से लग रही है? ये तो गुंडों की सरकार है, ये तो गुंडा पाल के बैठे हैं, और जिस पब्लिक से उठे हैं कुर्सी में आके बैठे, आज उन्हीं पब्लिक को मारने लग रहे हैं। पहले तो हमारे पेट पे लात मारा, अब हमारे पीठ पे लात मार रहे हैं। तो केजरीवाल जी आप ये बताओ, आप पढ़े लिखे हो, आप भारत के नागरिक बता रहे हो अपने आप को, तो आप भारत के नागरिक कहाँ से हो? कल आपने जो घटना वहाँ घटना घटी है, आप उस घटना की आके जवाब तो दे दो। पहले आपने हमें अपने गुंडों से पिटवाया, आपने राष्ट्रगान चलवाया, राष्ट्रगान चल रहा है, राष्ट्रगान चालू, तो आपको वहाँ खड़ा होना चाहिए सावधान की अवस्था में। आप उस समय भाग के क्यों गए जब राष्ट्रगान चल रहा था? तो आप ये बता दो, आप इंडिया के हो कि अदर कंट्री के हो? ये भी एक बहुत बड़ी बात भाई ने कही है कि राष्ट्रगान, जैसा कि हम सभी बचपन से सुनते आए हैं और जानते हैं कि जब भी कभी राष्ट्रगान हो रहा होता है तो हमें जो है उसके सम्मान में जो है जहाँ होते हैं उसी मुद्रा में उसी स्थिति में रुकना होता है, उसके सम्मान में सावधान की पोजीशन में खड़ा होना था। और जैसे कि कल की घटना है, हमने देखा कि राष्ट्रगान के दौरान जो है न जाने कितनी भगदड़ हो रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पर रुके नहीं और चले गए। तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। ऐसा उन्होंने क्यों करा, क्या उनकी मजबूरी थी, ये तो वही जानते हैं, और इसका जवाब उनको ज़रूर देना होगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को, इस समाचार को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दें। हमें आपके विचारों का बहुत इंतज़ार रहता है। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहूँगा, जल्द मिलूँगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जो कल की इस घटना को बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इस घटना को जो है अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर अपने सुझाव और विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।